इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और कोर्ट ने इनडायरेक्टली पूछा, क्या बंगाल में स्टेट मशीनरी कोलैप्स हो रही है। एक शोकोस नोटिस, वेस्ट बंगाल के डीजीपी को वायलेंस हो रहा है, ज्यूरिडिक्शन ऑफिसर पर अटैक हुआ, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस चल रहा है, आप क्या कर रहे थे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये नोटिस ममता की गवर्नमेंट के वक्त का है। अब बंगाल में सुवेंदु की गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सिर्फ एक ऑफिसर को नहीं गया था, ये मैसेज पूरे बंगाल सिस्टम को गया था। पॉलिटिकल एनालिसिस प्रिडिक्शन नहीं होता, ये पैटर्न डिकोड करने की एक कोशिश होती है। मैं वही कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सिर्फ वार्निंग नहीं दी, 3 काम किए। पहला, डीजीपी को पर्सनली शोकोस नोटिस भेजा गया, पर्सनल एफिडेविट मांगा गया। दूसरा, सीबीआई या एनआईए प्रोब को अलाउ की मंजूरी दी। तीसरा, पॉलिटिकल इंटरफियर पर डायरेक्टली वार्निंग दी गई। कोर्ट ने कहा यह गवर्नमेंट का ड्यूटी एबिकेशन है। कोर्ट ने नोटिस किया, अब देश देख रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट सब्जेक्ट होता है। दिल्ली डायरेक्टली बंगाल पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली डीजीपी को नोटिस देता है, मैसेज ये होता है स्टेट मशीनरी पर ट्रस्ट वीक हो रहा है। जब सिस्टम काम नहीं करती, कोर्ट सीधा हाथ डाल देता है उसके ऊपर। और अब सुवेंदु की सरकार के सामने ये सबसे इनहेरिटेंट वाला सबसे बड़ा काम हाथ में आ चुका है। पहले आप सीन समझिए। 2026 इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमिश्नर ने एसआईआर शुरू की। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए कहा गया। फेक वोटर्स को हटाओ। बंगाल में 1.36 करोड़ वोट को फ्लैग किया गया सॉफ्टवेयर में। 20% इलेक्टोरेट सस्पिशियस थे। सीधा बोलूँ तो 1/5 हिस्सा इलेक्टोरेट का क्वेश्चनेबल में आ चुका था। फिर क्या, 1 अप्रैल 2026 ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर पे अटैक होता है, उनके घर पे हमला होता है, धमकियां मिलती है। इस पे कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खुद डीजीपी को कॉल करना पड़ा। सिंपल में सिस्टम बोले तो सिस्टम फेल नहीं हुआ, सिस्टम ने रिस्पोंड करना ही बंद कर दिया था। अगर इलेक्शन सुपरवाइजर करने वाला ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर अनसेफ फील करे तो क्या मतलब निकलता है, डेमोक्रेसी का बैकबोन वीक होता है। यही सुप्रीम कोर्ट ने गैस में मान ली। और अब मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सप्लेन ही नहीं कर रही है। एक फंडामेंटल चीज़ समझो, पावर सिर्फ इलेक्शन से नहीं आता, पावर परसेप्शन से चलती है। जिसको लोग पावरफुल मानते वो पावरफुल होते, और यही ब्यूरोक्रेसी का सीक्रेट है। ब्यूरोक्रेसी क्या है, आइडियोलॉजी से नहीं चलती, पावर सेंसिंग मैकेनिज्म पर चलती है। सिस्टम न्यूट्रल नहीं रहता, सिस्टम अलाइन था। 15 साल तक बंगाल ब्यूरोक्रेसी को लगता था टीएमसी परमानेंट है, इसीलिए वो टीएमसी से के साथ चल रही थी। अब पहली बार अनसर्टेनिटी आई है, बीजेपी जीती, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ। अब ब्यूरोक्रेसी सोच रही है टीएमसी वापस आएगी या बीजेपी परमानेंट है। ब्यूरोक्रेसी फेंस पे बैठ के, मतलब किसी के साथ नहीं, देख रही है सारी चीजें। अभी सुवेंदु जी का काम क्या है, उन्हें अपनी तरफ करना। और यहां एक और थियरी, फियर वैक्यूम की। पॉलिटिकल सिस्टम तब तक स्टेबल रहता है जब तक फियर स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। लोग रूल्स इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि तोड़ने का डर होता है। रूल्स का डर रूल से बड़ा होता है। टीएमसी ने 15 साल में बंगाल में पावरफुल फियर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। टीएमसी के अगेंस्ट गए तो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। यही टीएमसी की असली ताकत थी, पुलिस से भी ज्यादा, मनी से भी ज्यादा। बंगाल में पहली बार वो फियर स्ट्रक्चर क्रैक होता हुआ दिख रहा है। डर खत्म हुआ तो सिस्टम हिलने लगेगा। सुवेंदु के सामने यही चैलेंज है। नया फियर स्ट्रक्चर बनाना नहीं है,
एक अकाउंटेबल गवर्नेंस को स्ट्रक्चर बनाना है जो फियर से नहीं ट्रस्ट से चलते। फियर से चलना सिस्टम है, ट्रस्ट से चलना गवर्नेंस है, दोनों में फर्क है, यही शुभेंदु को समझना है। शुभेंदु जी का रियल बैटल इंडिविजुअल से नहीं, इनहेरिटेंस सिस्टम से है। एक एक नेता को हटाने से सिस्टम नहीं बदलेगी, सिस्टम बदलना पड़ेगा। और शुभेंदु के पास एक सीक्रेट वेपन है जो योगी के पास नहीं था। शुभेंदु एक टीएमसी के इनसाइडर है, वो जानते हैं टीएमसी का इंटरनल स्ट्रक्चर, फंडिंग चेन, डिस्ट्रिक्ट पावर मैपिंग। शुभेंदु टीएमसी के दुश्मन नहीं है, वो टीएमसी के जानकार है, यही एक फर्क है। उनका रियल टेस्ट इसी बात पे होगा, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करना नहीं होगा। रियल टेस्ट होगा क्या बंगाल की ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकली न्यूट्रल बन सकती है। और शायद इसीलिए अगले 6 महीने बंगाल की पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी। तो समरी यह है, एक जुडिशियल ऑफिसर पर अटैक होना, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया। 2, पावर परसेप्शन से चलती है, ब्यूरोक्रेसी अलाइन थी, न्यूट्रल नहीं। तीसरा, फियर स्ट्रक्चर क्रैक हो रहा है, वैक्यूम फिल करना होगा। 4, सिस्टम वर्सेस पर्सनालिटी, शुभेंदु का इनसाइडर एडवांटेज। 5वां, अगले 6 महीने डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऊपर से देख रहा है, टीएम से नीचे से लड़ रही है, ब्यूरोक्रेसी फेंसिंग पे बैठ के सब देख रही है, फियर स्ट्रक्चर क्रैक हो रहा है। बंगाल अब एक सिर्फ पॉलिटिकल बैटरग्राउंड नहीं रहा, इंडिया स्टेट कैपेसिटी का लाइव एक्सपेरिमेंट बन चुका है। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। मैं हूं अंकित मोदी एनालिसिस पर। सब्सक्राइब करो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।